अस्सलामुअलैकुम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट आपको आज बताऊंगी, गाइडलाइन बताऊंगी, कम्प्लीटली गाइड करूंगी कि आपने क्या क्या चैप्टर्स करने हैं, किस तरह आप 60/60 फुल ले सकते हैं। और जो बच्चे जस्ट पास होना चाहते हैं, मतलब वो 40 अबव लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट गैस है। वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है इंशाल्लाह। तमाम चैप्टर्स के लिहाज से लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए, MCQs के लिए हर चीज़ आपको प्रॉपर गाइड करके बताऊंगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन MCQs का आता है। आपका टोटल पेपर है 60 मार्क्स का। जो MCQs हैं एक्सरसाइज में से करने हैं। 12 नंबर के आपके MCQs आने हैं और वो एक्सरसाइज में से ही आने हैं। एक्सरसाइज के अलावा आपने कोई MCQs नहीं करने। वो ज़्यादा नोट्स होते हैं, कहा जाता है कि ये कर लें तो ये आपके MCQs हो जाएंगे, ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट एक्सरसाइज के करें तो आपके हो जाएंगे। अच्छा, पहले बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये 30 नंबर के आपके पेपर में आने हैं, जिसमें 3 पोर्शन बने होंगे। पहला क्वेश्चन तो MCQs का हो जाएगा, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, फिर तीसरा भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा और चौथा भी। 10 नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे चैप्टर 1, 2, 3, 4 में से। जो अगले आपके 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर 5, 6, 7, 8 में से होंगे। और उसके बाद जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो बनेगा चैप्टर 9, 10, 11 इन 3 में से। इस तरह आपके ये 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं। अच्छा, पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, जिसमें आपके पास 8 होंगे और 8 में से आपने 5 करने होंगे। यानी कि 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से आने हैं? चैप्टर 1, 2, 3 और 4 में से। अच्छा, अब चैप्टर 1 जो है ना, इसमें से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आना है। आगे लॉन्ग क्वेश्चंस में प्रॉपर आपको बुक पे मार्क भी करवा दूंगी चैप्टर वाइज, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चैप्टर 1 में से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन बनना है। जो चैप्टर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं। केमिकल बॉन्डिंग में से 2 बनने हैं। और ये जो स्टाइशियोमेट्री है चौथा चैप्टर, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं। अब अगर आप जस्ट पहले 3 चैप्टर्स के करते हैं ना, 2, 4 और 1, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। 4 मैं यहाँ पे आपको यही रिकमेंड करूँगी कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं है, तो आप इसको चॉइस पे छोड़ सकते हैं। जो बच्चे एक्स्ट्रा बैकअप रखना चाहते हैं कि इन 5 के अलावा, तो वो इसके शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट एक्सरसाइज वाले करें। और ये जो मैंने 3 चैप्टर्स बताए हैं ना, इनके भी जस्ट आपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं। एक्सरसाइज के अंदर जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो करें। वो मैंने सारे पहले करवाए हुए हैं और मैंने बुक के ऊपर ही मार्किंग करवाई हुई है शॉर्ट क्वेश्चंस की। प्ले लिस्ट में तमाम लेक्चर्स प्रॉपर उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। अच्छा, इसके बाद हम दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी गिवन तो 8 होने हैं, आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं? 5 करने हैं। और ये बनना है चैप्टर 5, 6, 7 और 8 में से। अब इसमें देखें, चैप्टर जो 5 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 6 में से 2 आने हैं, 7 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आना है और पीरियोडिक टेबल 8वां, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड ये करूँगी कि आप 8वें के स्किप कर दें। 8वें और 10वें के लॉन्ग भी ना करें। आपने लॉन्ग भी जस्ट पहला, दूसरा, तीसरा और 7वां इसके करने हैं। जो बच्चे करना चाहते हैं उनको भी मैं बताऊँगी कि मैं क्यों मना कर रही हूँ इन 2 चैप्टर से। ठीक है, आगे हम इस पर डिटेल से बात करते हैं। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन आपकी मर्ज़ी है। वैसे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि यहाँ से आप 8 वाले स्किप कर दें। 3 और 2 5 और 1 6 अटैम्प्ट आपने 5 करने हैं। बाकी इन 3 चैप्टर्स के आप करते हैं तो यहाँ से 5 इजीली हो जाते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप इस चैप्टर, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, अगर इसकी लॉन्ग की बात करें तो इसका हर टॉपिक ही लॉन्ग में आता है। तो मतलब ये एक इस तरह का क्वेश्चन है। 8वां और 10वां जो अटैम्प्ट करना आसान नहीं है। जिन बच्चों को लगता है ना वो तो आसान है, आगे मैं उनको भी फिर बताती हूँ कि क्या मसला है इस क्वेश्चन लोगों को अटैम्प्ट करने में। अच्छा, यहाँ पे भी यही रिकमेंड करूँगी कि 8वें के शॉर्ट क्वेश्चन आप छोड़ दें। बाकी आप इन 3 चैप्टर्स की करें तो आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। इसके बाद देखें, जो आपका तीसरा क्वेश्चन बनना है ना शॉर्ट क्वेश्चन का, ये भी 8 होने, 8 में से आपने 5 करने हैं, क्योंकि 30 नंबर तो शॉर्ट क्वेश्चन के ही हैं। अब 9वें में से 3 आने हैं, चैप्टर 10 में से 2 आने हैं, चैप्टर 11 में से 3 आने हैं। 12 और 13 ये आपने करना ही नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में इसको निकाल दिया गया। अच्छा, अब यहाँ से आप 10 वाले स्किप कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया ना, ऊपर 8 के छोड़ दें। 8 और 10 में ना लॉन्ग करें, इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। MCQs लाजमी करने। बाकी 3 आप 9वें के कर लेंगे, 10वें में से 11 में से 3, 6 आप कर लेते हैं, मतलब 2 चैप्टर्स के करते हैं तो 6 का ऑप्शन होगा, जिसमें से आपने 5 करने होंगे, तो ये भी इजीली हो जाएगा।
ठीक है, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन की मैंने कंप्लीट आपको बता दी है डिटेल्स। बाकी ये है कि इनको एक्सरसाइज से करें। एक्सरसाइजेस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, मैंने बुक के ऊपर करवाई हुई हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर चैप्टर के अंदर से लगवाया हुआ है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताती हूँ और चैप्टर वाइज डिटेल के साथ बताऊँगी कि कौन कौन से आपने टॉपिक्स करने हैं लॉन्ग के लिए। 3 लॉन्ग क्वेश्चन 18 नंबर का लॉन्ग का ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला हिस्सा है ये 18 नंबर का है, जिसमें 3 आपके पास क्वेश्चन होंगे। 3 में से आपने कोई से 2 करने होंगे। पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ए बी पार्ट के साथ वो चैप्टर 1 2 में से बनना है। दूसरा आपका बनना है चैप्टर 3 और 7 में से, इस तीसरे में से और इस 7वें में से। और जो आपका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनना है ये चैप्टर 8 यानी कि 8 और 10 8वें और 10वें में से बनना है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि 8वें और 10वें के लॉन्ग छोड़ दें। बाकी बहुत आसान चैप्टर हैं 1 2 3 और 7 ये करें। अब आप ओपन कर लें बुक्स पे चैप्टर 1, उसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले पेज नंबर 2 पर व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की डेफिनेशन और साथ इसकी ब्रांचेस, ज़्यादा नहीं तो 5 लाजमी करनी है। अब इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से पॉलीमर केमिस्ट्री का पूछा जा सकता है। तो कोई सी 5 लाजमी ब्रांचेस याद कर लें क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकता है। नेक्स्ट जो पेजेस हैं ये तो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लिहाजा इनको आपने करना ही नहीं है। और इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पेज नंबर 9 पर डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो इनके यहाँ पे 4 डिफरेंस हैं, आप इनमें से कोई से 2 भी कर लें तो आपका ये क्वेश्चन इजीली 4 नंबर का अटैम्प्ट हो सकता है। तो ये जो है ना यानी कि डिफरेंसेस 3 कर लें, 4 जो बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन इस क्वेश्चन को छोड़े नहीं, लाजमी करें। सारे कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस चैप्टर में से ये मैंने 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं। पहला ब्रांचेस 5 लाजमी याद करें, डिफरेंसेस बेशक 2 कर लें, लेकिन ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक्स थे वो तो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं थे। इसके बाद कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज ओपन करनी है पेज नंबर 16 पर। यहाँ पे तो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं, लेकिन एक ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना 6, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 2 मैंने जो बताए हैं इंशाल्लाह उसी में से ही होगा, ब्रांचेस या फिर वो डिफरेंस वाला। लेकिन एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की अगर बात करें तो यहाँ से आपने ये छठा कर लेना है, और ये इन्वेस्टिगेटिव जो क्वेश्चन है ना इसमें से आपने ये दूसरा कर लेना है। पहला तो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये नहीं करना, दूसरा कर लेना है यहाँ से। इसके बाद ओपन कर लेना है चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो बनना है वो चैप्टर 1 और 2 में से। अब ये जो चैप्टर है ना इसके शुरू वाले सारे टॉपिक्स हिस्सा हैं, तो बाकी जो है ना एंड वाले वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो शुरू वालों में से सारे ही इसमें आ सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। और कौन से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये भी आ सकता है, डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रॉन की, तीनों डिस्कवरीज। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पेज नंबर 20 तक ये आप करेंगे। सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये बोर एटॉमिक मॉडल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे वहाँ पे मैंने डिफरेंसेस बताए ना, इसी तरह इस चैप्टर का ये बोर एटॉमिक मॉडल पेज नंबर 21 पर है। ये जो नेक्स्ट पेज पे है ना 22 एटॉमिक नंबर, मैथ्स नंबर, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये वाला। इस चैप्टर में तीनों डिस्कवरीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, और साथ जो है बोर एटॉमिक मॉडल वो इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसमें से कोई भी नहीं करने क्योंकि ये एंड वाले टॉपिक स्मार्ट सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, तो ये आपने सारे नहीं करने। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन जो है ये एक सिलेबस में शामिल किया गया है, तो इसको भी आपने कर लेना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये वाला सेकेंड। अब इसके बाद जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनना है वो चैप्टर 3 और 7 में से बनना है। तो चैप्टर 3 में पहला लॉन्ग आ सकता है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। इसके बाद केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इसकी तीनों टाइप्स, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट, के तीनों करनी है। और यहाँ पे ये वाली इसकी तीनों टाइप्स, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट, ये वाली आप कर लेंगे। और नेक्स्ट पेज पे है पोलर नॉन पोलर का जो डिफरेंस है, ये वाला कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कर लेना है। और इसके बाद ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। ये जो चैप्टर है ना थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत आसान है। अब इसमें ये सारे ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, एक्सरसाइज में से तो कम ही चांसेस हैं। इसका चैप्टर के अंदर ही इस तरह के टॉपिक हैं कि एक्सरसाइज वाली साइड पे एग्जामिनर नहीं जाएगा, जो पेपर सेटर होता है ना, पेपर बनाने वाला, वो अंदर से ही इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनाएगा चैप्टर के अंदर से। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ये आपने करना है। इसमें ये डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। ये चैप्टर 3 के मैंने सारे इंपॉर्टेंट लगवा दिए हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पेज नंबर 51 पर, इसमें आपने
ये पहला तो देखें तो वही जो मैंने बताया है चैप्टर के अंदर, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड की जो फार्मेशन है वो, और इसके बाद ये एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ये तीसरा कर लेना है। और वाई आर मेटल्स यूजुअली हार्ड एंड हैवी, ये वाले, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज के करने हैं। दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो चैप्टर 7 में से एसिड बेस केमिस्ट्री में से बनना है। इसमें 2 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं और 100% चांसेस है कि इन 2 में से आएगा। कौन कौन से हैं? पेज 95 पे आर्हीनियस एसिड एंड बेस, ये वाला करना है इसका कॉन्सेप्ट, और फिर ब्रोंस्टेड लोरी नेक्स्ट पेज पर है। और पेज नंबर 98 पर ये जो टॉपिक है ना, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का, और ब्रोंस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन अगर उसके बाद देखें तो तीसरा इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये बन सकता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड और बेस की खसूसियात, इनकी प्रॉपर्टीज़, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन वो 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आर्हीनियस वाला और ब्रोंस्टेड लोरी वाला। एसिड रेन है, ये वैसे ही निकाल दिया गया, स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पेज 104 पे एक्सरसाइज है, जिसमें पहला तो मैंने आपको बता दिया है, चैप्टर के अंदर से आर्हीनियस का आपने कॉन्सेप्ट करना है, उसके बाद ब्रोंस्टेड लोरी का, पहले 2 तो वही हैं जो मैंने अंदर से बताए हैं, तीसरा यहाँ पे एक और है, ये आपने कर लेना है। और इन्वेस्टिगेटिव में दूसरा जो है ये सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन इसको बेशक ना भी करें, बाकी ये जो है ना ये तीसरा साथ कर लें, और ये 2 ही इस चैप्टर के बनते हैं, और साथ प्रॉपर्टीज़ वाला 3 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से ही आने के चांसेस हैं, तीनों में से आ सकता है। यहाँ तक आपका कंप्लीट पेपर हो जाता है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो बनना है ना, अब मैं इसकी बात आपको बताती हूँ, चैप्टर 8 और 10 में। इसमें ये सबसे पहले देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये भी आ सकता है, ये आपने करना है। अच्छा, इसके बाद देखिए साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये भी करना है। ग्रुप्स इसमें आपने करना है, इसलिए मैंने कहा था कि 8वां और 10वां आप स्किप करें, बहुत लेंथी हो जाएगा लॉन्ग। सिमिलैरिटीज़ भी आ सकती हैं, और इसके बाद ये रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑफ आयन, ये एटॉमिक रेडियस, इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये बहुत लेंथी चैप्टर बन जाता है, बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाता है, इसलिए इसको आप स्किप करें। अब 10वां देखें, जो मेन बात मैंने स्टार्ट में की थी कि मैंने क्यों मना किया है 8वें और 10वें से, अब आप उस बात को समझिएगा गौर से ज़रा। 4 सवाल स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, मतलब आने ही नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में कट हो गया, नहीं आएगा। अच्छा, पहला वो कह रहा है कि क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में कह रहा है कि शामिल है, डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मेजर पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन द एयर। इसका जवाब देखें, पेज 141 पर है। ये आगे हार्मफुल इफेक्ट्स, अगर आप रिवाइज सिलेबस देखें ना तो उसमें वो पेज, ये देखें ना, पेज 141 तक तो वो कैंसिल कर रहा है, बात समझ आई। 141 पेज तो कैंसिल कर रहा है, स्मार्ट सिलेबस में कह रहा है कि 141 पेज शामिल नहीं है, पैक्टा ने जो सिलेबस जारी किया उसमें, तो इसका मतलब कि पहला लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं आना। अब बाकी इस चैप्टर की बात की जाए तो फिर बाकी इसमें काफ़ी बन जाते हैं क्वेश्चन, जिस वजह से मैंने मना किया था कि इस चैप्टर को आप ना करें। अब मैं इसकी वजह से बता देती हूँ, इसके जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, ये मैंने टिक लगाया हुआ है। एयर पोल्यूटेंट है इसमें, इसके बाद मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं, और इसके बाद सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ये एक टेबल है ये वाला, और एसिड रेन है, और इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन है, बस। फिर आगे ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, 141 पेज तक तो ये करना नहीं है, इसलिए मैंने रिकमेंड किया था आपको कि चैप्टर जो 8 है ना और 10 ये वाला लॉन्ग रहने दें, यानी कि ये जो पहला और दूसरे में से है एक लॉन्ग, और तीसरे और 7वें में से दूसरा लॉन्ग कर लें, इसको बेशक स्किप कर दें। इसीलिए मैंने कहा था कि 8वें और यहाँ पे आप इस 10वें के शॉर्ट क्वेश्चन भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं होगा। इस ऊपर वाले इस क्वेश्चन के अंदर आप बेशक चौथे के छोड़ दें, क्योंकि इसमें से तो लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं है। तो ये थी कंप्लीट फाइनल गैस पेपर था, मतलब एग्जैक्ट मैंने आपको मार्किंग भी करवा दी है। इंशाल्लाह सारा पेपर इसी में से होगा, अगर इसको फॉलो कर लेते हैं तो इसी में से ही आपका पेपर होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।